हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ शिनिगामी। इस वीडियो में हम करने वाले हैं सिग्मा नोटेशन ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये हमारी नाइन्थ लेक्चर वीडियो होगी सीक्वेंसिंग सीरीज़ की। तो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये काफ़ी जगह यूज़ होता है ये वाला कॉन्सेप्ट। तो इसको अच्छे से समझते हैं। देखो, सिग्मा नोटेशन फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है कि बेसिकली हमें एक ये दिया है, अ, हमें दिया है, हमें दो वेरिएबल्स दिए हैं इस बार। j इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, टी आई और टी जे। हमें इसका इसका सम निकालना है। देखो, ये दो सिग्मा देख के डरना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसका मतलब समझते हैं। देखो, मान लो मैंने पहले आई मेरा 1 से n तक जा रहा है। ठीक है, मैंने आई को पहले 1 ले लिया। ठीक है, तो मेरा क्या बन गया, टी 1। ठीक है, अब मेरा जे भी 1 से n तक जाएगा, तो यहाँ पे सिग्मा लग जाएगा j इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक टी जे। ठीक है, ठीक है। आई में मैंने जब आई मेरा 1 था, ऐसे ही मेरा आई 2 होगा। आई जब मेरा 2 होगा, तब भी मेरा ये जे 1 से लेकर एन तक जाएगा, टी जे तक। ठीक है, ऐसे ही आई जब मेरा 3 होगा, तब भी ये सिग्मा जे 1 से लेकर एन तक टी जे ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये चलता रहे तो और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी टी 1। टी 1 अंदर वाला है टी टी 1 प्लस टी 1 टी 2 प्लस टी 1 टी 3। ठीक है, समझ आ रहा है, टी 1 से लेकर टी n तक। इसकी ऐसे होगी, क्योंकि जैसे इसके भी क्या होगी, टी 2 और ब्रैकेट में टी 1 प्लस टी 2 प्लस टी 3 से लेकर टी n तक। ठीक है, और ये दोनों भी ऐड होंगे क्योंकि आई में भी समेशन है। ये वाली टर्म्स आई वाली हैं, ये आई वाली हैं, ये जे वाली हैं, और इनमें भी समेशन हो जाएगा फिर। ठीक है, तो अब इससे पता क्या लग रहा है, इससे पता क्या लग रहा है, इससे मेरे को ये पता लग रहा है कि जब मैं इन सबको ऐड करूँगा, जैसे कि अब देखते हैं कि क्या बन रहा है। अब मेरा बन रहा है एक तो टी 1 प्लस टी 2 प्लस टी 3, ये एक बन रहा है टी 1 प्लस टी 2 से लेकर, और फिर टी 1 प्लस टी 2 से लेकर। ठीक है, और ऐसे ऐसे करके टी एन तक बन रहा है, टी 1 प्लस टी 2 से लेकर टी एन तक। ठीक है, तो अब ये सारे ऐड हो जाएंगे, ये सारे भी ऐड होंगे, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये सारा पार्ट कॉमन आ जाएगा, और फिर सब ऐड हो जाएंगे तो वो यही वाले पार्ट के इक्वल आ जाएगा। तो ये मेरा क्या बन गया बेसिकली, सिग्मा आई 1 से लेकर एन तक टी आई, और फिर इनटू सिग्मा जे मेरा 1 से लेकर एन तक टी जे। ठीक है, समझ आया, समझ आया। बेसिकली मैंने पहले आई को 1 लिया और फिर इसको सिग्मा कर दिया। ठीक है, आई को मैंने 1 लिया, टी 1 बना, और फिर मेरा सिग्मा जे इक्वल्स टू 1 से लेकर एन टी जे। ये कुछ नहीं है, टी 1 प्लस टी 2 प्लस टी एन तक है। ऐसे ही मेरा ऐसे ही मेरा टी 2 के लिए बनेगा जब आई टी 2 होगा, और ऐसे ही टी 3 के लिए बनेगा, और वो सारे ऐड हो जाएंगे तो ये पार्ट कॉमन आ जाएगा, और फिर ये भी एक सिग्मा बन जाएगा, आई वाला एक सिग्मा बन जाएगा। ठीक है, तो यही सब मैंने यहाँ पे किया है। देखो, ये हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कैसे आएगी, जब अब हमारा बेसिकली हमारा ऐसे बन जाएगा, क्योंकि हमने एक में सिग्मा लगा दिया अभी। मान लो इस केस में आई में एक सिग्मा लगा दिया। ठीक है, जे वाला एज इट इज रखा हुआ है अभी, ये पूरा एक साथ मान लिया मान लो। ठीक है, आई वाले में सिग्मा लगा दिया, और फिर ये कोई एक फंक्शन बन जाएगा एन का। अल्टीमेटली कुछ एक एन का फंक्शन मान लेते हैं, तो ये बन गया। ठीक है, और ये एक एन का फंक्शन है, ये जे का फंक्शन नहीं है, तो जे नहीं आ रहा है, तो ये एक कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और हमने इसको बाहर ले लिया, और फिर उसके बाद ये जे का एक वो बन गया। तो बेसिकली इसके इक्वल आ गया जो मैंने समझाया, ये बेसिकली थोड़ा मैथमेटिकल वे में यही चीज़ है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। देखो, ये दो सिग्मा कर रहे हैं, आई में भी कर रहे हैं, जे में भी कर रहे हैं, और ये दोनों इंडिपेंडेंट है, मतलब आई और जे के बीच में कोई रिलेशनशिप भी नहीं है। तो हम इसको सिग्मा कर देते हैं, इनटू इसको सिग्मा कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाता है, ये मैंने यहाँ पे सिखाया, क्योंकि हर एक इसका जो भी टर्म होगी उसके साथ इसका एक सिग्मा आएगा बेसिकली। जैसे कि मैंने बताया था, जैसे कि टी 1 लिया, तो जो जे होगा, ये टी 1 के साथ ये जो जे होगा इसका भी एक सिग्मा होगा बेसिकली। टी 2 लिया मैंने, मतलब कि आई को 2 लिया, तो जो ये जे वाला पार्ट है इसके सारे सारे टर्म्स ऐड होंगी, और टी 2 के साथ सारी मल्टीप्लाइड टर्म्स ऐड होंगी। बेसिकली टी 2 लिया, ये तो टी 2 बन गया। ठीक है, और बाकी एक सिग्मा इसमें भी लगा हुआ है,
तो ये सारी टर्म्स ऐड होंगी पर मल्टीप्लाई T2 से हो रही होंगी, तो ये सारी टर्म्स ऐड होंगी पर मल्टीप्लाई T2 से हो रही होंगी, और T1 T2 T3 सबके लिए ऐसे चलेगा। और इस वजह से फिर इसके इक्वल आ जाता है। ये बेसिकली इंडिविजुअल सिग्मा कर दो, जब ये दोनों इंडिपेंडेंट्स हैं तो इनको इंडिविजुअल सिग्मा कर दो, इनटू कर दो इंडिविजुअल सिग्मा इंडिविजुअली ऐड करके। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पे 3 वेरिएबल होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो और ऐसे लिखा होता तो ये इंडिविजुअल सब में सबको ऐड कर दो और फिर मल्टीप्लाई कर दो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लो। हमारा के 1 से इन्फिनिटी जा रहा है, एन 1 से इन्फिनिटी जा रहा है, कोई इनमें रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब इसको हम एक बार इसको ऐसे समझ लो, सिग्मा सिग्मा 1 से इन्फिनिटी के इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी एन इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी के अपॉन 2n प्लस के। ठीक है, अब इसको पहले तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा, सिग्मा सिग्मा, दो सिग्मा का मतलब वही है के अपॉन 2 के 1/2n। मैंने दोनों को दोनों एन और के को अलग अलग लिख लिया। ठीक है, अब इसमें देखो एन को 1 से इन्फिनिटी जा रहा है, तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, सिग्मा के अपॉन 2 के सिग्मा 1/2n। ठीक है, अ, ये एक जीपी बन रहा है, मतलब कि दोनों का अलग अलग, ये दोनों आपस में डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, टी टी और टी आई और टी जे इसमें अलग अलग है बेसिकली। तो इसको इसका इसका मतलब कैसे होगा, मान लो मैंने के को मैंने 1 लिया तो 1/2 आया। ठीक है, और इसमें इसमें सब में सिग्मा लगा हुआ है, तो एन मेरा 1 से ये तो आएगा ही आएगा, क्यूब से लेकर ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ठीक है। तो जब मैंने के को 1 लिया तो 1/2 के साथ ये वाला पार्ट सारा प्लस होगा। फिर के को मैंने 2 लिया तो 2/2 का होल स्क्वायर, 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर, ये सेम पार्ट आएगा। ऐसी 3/2 का होल क्यूब के साथ ये वाला सेम पार्ट आएगा एज इट इज। तो ये वाला जब पार्ट कॉमन आ जाएगा तो बेसिकली एक सिग्मा इसमें लग गया और एक सिग्मा इसमें लग गया, बिल्कुल सेम है। भले ही टी आई और टी जे अलग अलग है, उसमें हमने इनको कभी इक्वल माना ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से हमारा ये पार्ट है, हमने के वाली टर्म एक साथ की और एन वाली टर्म्स एक साथ करी, तो हमारा ये बन गया। हमने फिर इसका सम किया, ये एक जीपी बन रहा है, इनफाइनाइट जीपी का सम है। और फिर उसके बाद ये जो है ये एक एजीपी बन रहा है। ये चीज़ दिखनी चाहिए कि ये एक एजीपी बन रही है, इसको ना इसके थोड़े टर्म्स लिख के देख लो और फिर समझ आ जाएगा कि ये एक एजीपी बन रही है, क्योंकि इसके टर्म्स क्या है, 1 डाला तो 1/2 प्लस 2 डाला तो 2/2 स्क्वायर प्लस 3/2 का होल क्यूब। तो देखो 1/2 का कॉमन रेशियो और ये सब एपी में है। तो हमें ये एजीपी है, और बस एजीपी का जैसे सम निकालता है वैसे निकाला है, जो एजीपी की वीडियो में मैंने अच्छे से बताया है। तो बस ये आ गया। ठीक है, आई होप कि समझ आया होगा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का। अब एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स करते हैं, सॉरी ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। हाँ, तो अब डिपेंडेंट वेरिएबल, सिग्मा नोटेशन फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से समझेंगे। तो देखो, हमें निकालनी है पहले इसकी वैल्यू। देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब क्या है, इसको ढंग से समझते हैं। सिग्मा सिग्मा 1 i j n ti tj। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि बेसिकली आई जो है मेरा वो जे से कम होगा, हमेशा जे से कम होगा। ठीक है, और 1 और n के बीच में होगा। तो बेसिकली अगर मैंने आई को मैंने 1 डाला मान लो, ठीक है, जे मेरा हमेशा आई से बड़ा होगा, तो मैंने आई को 1 डाला तो T1। ठीक है, अब मेरा जे क्या क्या हो सकता है, अब मेरा जे हो सकता है, एक तो जे मेरा हो सकता है 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो T2 प्लस T1 T3 प्लस T1 T4 से लेकर T1 Tn तक। ठीक है, ठीक है, 1 जब मैंने डाला, अब मैंने अगर 2 डाला, तो अगर मैंने आई को 2 डाला तो T2, तो अब मेरा जो जे होगा वो मेरा, जब मैंने 2 डाला आई को, तो जब मेरा जे होगा वो 3 4 5 6 n तक जाएगा, मतलब कि अब मेरा जे 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। तो T3 प्लस T2 T4 से लेकर T2 Tn तक। ऐसे जब मैंने 3 डाला तो T3 T4, तो मेरा जे मेरा 4 से लेकर n तक जाएगा, T3 Tn तक। तो ये देखो ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये बेसिकली ऐसे ऐसे करते हुए जब मेरा आई मेरा n होगा तो मेरा जे कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो मेरा जो लास्ट टर्म आएगी यहाँ पे T
एन माइनस वन टी एन, ये आएगी। ठीक है, यहाँ पे टी एन माइनस वन टी एन आएगी, क्योंकि आई मेरा एन तक नहीं जा सकता। अगर आई एन हो गया तो जे तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जे हमेशा एन से आई से बड़ा है और जे मेरा बस एन तक गिवन है। ठीक है, ठीक है। अब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, बेसिकली ये सारा सम हो रहा है तो हम मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें पता है कि हमें ना इसकी वैल्यू निकालना पता है। ठीक है, हमें पता है कि जब ये वाली कंडीशन नहीं दी होती, जब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का सम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब उसको ही लिखते हैं। जैसे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको मैंने कैसे लिखा, इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा। बेसिकली मैंने एक ऐसा चार्ट बना लिया, क्योंकि मेरे को पता है कि ये मेरे को ऐसे दिख रहा है। मतलब अभी समझ आ जाएगा कि चार्ट क्यों बनाया। तो जैसे मैंने पहले आई को मैंने वन डाला तो टी वन आया। अब मैंने मेरा जे कहाँ से जा सकता है, वन से लेकर एन तक, तो टी वन टू थ्री और एन तक। ठीक है, दिस इज आई कॉरस्पॉन्डिंग टू वन, आई कॉरस्पॉन्डिंग टू टू, ये है जे, जे कॉरस्पॉन्डिंग टू वन, जे कॉरस्पॉन्डिंग टू टू, जे कॉरस्पॉन्डिंग टू थ्री, ऐसे करके है। ठीक है, तो ऐसे मैंने एक ये चार्ट प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, अब देखो मेरे को इसको थोड़ा, अब मेरे को देखो ये वाली सेम चीज, ये वाली जो सेम है, ये मेरे को कहाँ मिल रही है? मतलब कि बेसिकली देखो यहाँ पे अगर मैं ये वाले पार्ट में देखो, ये देखो ये तो डायगनल है, ये डायगनल बन रहा है। ये डायगनल, डायगनल में आई और जे इक्वल होते हैं। टी वन टी वन टी वन, टी टू टी टू, टी थ्री टी थ्री। ठीक है, इसमें आई इक्वल्स टू जे होता है। और ऊपर वाले पार्ट में देखो, ऊपर वाले पार्ट में क्या दिख रहा है? ऊपर वाले पार्ट में आई हमेशा जे से लेस देन होगा। ये वाले ट्राइंगल में आई हमेशा जे से लेस देन होगा। यहाँ पे देखो टी, यहाँ पे जब भी यहाँ पे आई वन है तो जे टू है, आई वन है जे थ्री है, तो हमेशा इस वाले पार्ट में आई हमेशा लेस देन जे होगा, और इस वाले पार्ट में आई हमेशा ग्रेटर देन जे होगा। ठीक है, ठीक है। और देखो ये वाले पार्ट का जो सम होगा, ये वाले पार्ट का जो सम होगा वो इस पार्ट के इक्वल होगा, क्योंकि देखो टी वन टी टू है और ये भी टी टू टी वन है, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम है, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन सेम है, तो इन दोनों पार्ट का अगर मेरा टी इक्वल है तो इन दोनों पार्ट का वो भी सेम होगा। ठीक है, ठीक है। अब समझ आ रहा है कि इसका इसका सॉल्यूशन कैसे, इसका आंसर कैसे निकालना है? तो बेसिकली जो मेरा इसका समेशन है, इसके समेशन को क्या लिख सकता हूँ मैं? इस ट्राइंगल का समेशन, इस ट्राइंगल का समेशन, और ये डायगोनल एलिमेंट का समेशन। ठीक है, ये बेसिकली इसके इक्वल है ना, क्योंकि यहाँ पे आई को मैंने वन लिया तो मैंने जे के सारे एलिमेंट्स लिख दिए, आई को टू लिया फिर जे को वन से लेकर एन तक लिख दिया, आई को थ्री लिया जे को वन से एन तक लिख दिया, और फिर इसलिए आई को मैंने एन तक लिखा और जे को भी वन से लेकर एन तक लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ये टू डायमेंशनल प्रॉब्लम है, ये बेसिकली टू डायमेंशनल प्रॉब्लम है। तो मैं देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ये वाला मतलब कि ये वाले ट्राइंगल का सम प्लस जो ये डायगोनल एलिमेंट है जिसमें आई इक्वल्स टू जे है, प्लस ये वाला ट्राइंगल का सम, और ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल इक्वल है। बेसिकली ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल का समेशन इक्वल है बेसिकली। ठीक है, इसमें जितने भी ट्राइंगल में एलिमेंट्स आ रहे हैं उसका समेशन और इस ट्राइंगल के एलिमेंट का समेशन इक्वल है। तो इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी? हमें एक ट्राइंगल की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। इसका ये एक ट्राइंगल की वैल्यू है बेसिकली। ठीक है, तो अब क्या किया, हमारा ये दोनों पार्ट इक्वल आ गया, तो इसलिए इसको टू लिख लिया। और इसमें आई और जे इक्वल है तो टी आई इक्वल्स टू टी जे हो जाएगा, टी आई इक्वल्स टू टी जे हो जाएगा, आई इक्वल्स टू जे है क्योंकि। ठीक है, ठीक है, तो फिर टी आई इक्वल्स टू जे हो जाएगा, तो फिर ये इसलिए टी आई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और वन से लेकर एन तक बस एक समीशन बच जाएगा, क्योंकि आई और जे इक्वल है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? आई और जे इक्वल है, आई को मैंने वन लिया तो जे भी वन होगा, तो इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे देखो। मैंने मेरा सिग्मा सिग्मा आई इक्वल्स टू जे है, टी आई टी जे। ठीक है, मैंने ये जे मैंने वन लिया आई को, तो टी वन इंटू टी वन प्लस टी टू इंटू टी टू। ठीक है, ऐसे लेकर टी एन इंटू टी एन तक। तो ये क्या बन गया? टी वन का होल स्क्वायर प्लस टी टू का होल स्क्वायर से लेकर टी एन का होल स्क्वायर। तो ये सिग्मा आई वन से लेकर एन तक टी आई का होल स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, तो ये बन गया, इसका समेशन हमने ऊपर निकाला ही था, तो हमने इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू ये आ गई कि बेसिकली जो हमने समीशन निकाला था ऊपर, बेसिकली जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट करो, माइनस दोनों को इक्वल की तरह इक्वल ले लो, दोनों को इक्वल ट्रीट करके होल स्क्वायर करके कर दो। ठीक है,
ये प्रोसीजर याद रखो, ये प्रोसीजर याद रखो, क्योंकि एडवांस में काफ़ी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें ये प्रोसीजर की वैल्यू होती है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हम। ये डायरेक्ट फॉर्मूला कब यूज़ कर सकते हैं, जब हमारे पास सिर्फ टी है। बेसिकली इस वाले केस में हम ये यूज़ नहीं कर सकते। इस वाले केस में हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमारा क्या बन रहा है, हमारा टी के हमारा है के अपॉन टू के, और टी टी एन हमारा है 1/2n। ठीक है। तो ये बेसिकली टी ले ही नहीं सकते, हमें ये टी डैश लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जब यहाँ पे एन टी टी के को अगर हमारा के अपॉन टू के है, तो टी एन हमारा क्या होना चाहिए था, एन अपॉन टू एन, टू की पावर एन। पर ये नहीं है केस, तो हम इस केस में नहीं यूज़ कर सकते हम ये वाले। हम ये केस उसी केस में यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमारी एक ही सीक्वेंस है, और मतलब बेसिकली टी हमारा फिक्स है। ये भी टी होना चाहिए और ये टी डैश नहीं होना चाहिए, पर कॉन्सेप्ट ये लगेगा टी डैश के केस में भी। टी डैश के केस में ये दोनों ट्राइंगल की वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। ये दोनों ट्राइंगल की वैल्यू इक्वल नहीं आएगी टी डैश के केस में, क्योंकि ये फिर टी डैश टू बनेगा और ये टी वन होगा, और ये टी डैश वन होगा, ये टी टू होगा, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे फिर। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर टी डैश है, अगर हमें सिग्मा टी आई टी टी डैश जे ये है, तो फिर टी वन टी डैश टू इज नॉट इक्वल टू टी टी टू टी डैश वन। तो ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल नहीं आएंगे, तो और इन दोनों ट्राइंगल का सम भी इक्वल नहीं होगा। चलो वो बात की केस है। ठीक है। इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है ये चीज़ निकालने का, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है वो भी। एक इसका ऑल्टरनेटिव वे है इसको निकालने का। तो हम वो कैसे निकालते हैं, देखो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम ना क्या करते हैं, हमने इसके समेशन का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है। अब देखो क्या होता है, बेसिकली अगर मैं करता हूँ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बेसिकली क्या हो रहा है कि ए इससे भी मल्टीप्लाई होता है, इससे भी मल्टीप्लाई होता है, बी फिर उसके बाद जो अंदर मल्टीप्लिकेशन है वो एक ही बार मल्टीप्लिकेशन है दोनों की, मतलब कि टेकन टू एट अ टाइम। ए का पहले बी से मल्टीप्लाई होगा, सी से मल्टीप्लाई होगा, फिर बी का सिर्फ सी से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। मतलब कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि इसमें जो ये तीन टर्म आई, ये तीन टर्म क्या है, पहले ए का बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस ए का सी से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस बी का सी से मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं लूँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, तो वो क्या आएगा, वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए का पहले बी से, फिर ए का सी से, फिर ए का डी से। और ये आएगा, इसमें यहाँ पे आएगा ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। ठीक है। फिर प्लस में क्या आएगा, बी का सी से, फिर बी का डी से, बी सी प्लस बी डी, फिर आएगा सी डी प्लस सी डी। ठीक है। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बन रहा है, अगर मैंने टी वन टी टू टी थ्री टी एन का सम का होल स्क्वायर किया, तो एक तो सबका इंडिविजुअल सम आएगा प्लस टू इंटू, अब इधर क्या आएगा, टू इंटू क्या ये आना क्या चाहिए, देखो ये क्या आएगा, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री से लेकर टी एन तक इसका होल स्क्वायर किया, तो अब ये क्या आएगा, ये आएगा एक तो टी वन का होल स्क्वायर प्लस टी टू का होल स्क्वायर प्लस टी थ्री का होल स्क्वायर से लेकर टी एन का होल स्क्वायर। ठीक है। प्लस टू इंटू अब क्या आएगा, देखो टू इंटू में आएगा, सबसे पहले टी वन को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा, टी वन टी टू प्लस टी टू टी वन टी थ्री टी वन टी फोर से लेकर टी एन तक, टी टी वन टी एन तक। ठीक है। फिर उसके बाद अब टी टू टी थ्री से मल्टीप्लाई होगा, फिर टी टू टी फोर से मल्टीप्लाई होगा, टी टू टी थ्री से होगा, टी टू टी फोर से होगा, ले जाते हुए टी टू टी एन तक होगा, तो ऐसे ही टी थ्री टी फोर से होगा, ऐसे से करके। तो ये वही अपर ट्राइंगल बन गया है, ये बिल्कुल सेम यही बन गया है, ये बिल्कुल सेम यही है, यही चीज़ है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम यही चीज़ है। ठीक है। तो हमें यही निकालना था, इसका सम किया, हमें ये इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू यहाँ से आके ये इसके इक्वल आ गई। और ये किसके इक्वल है, ये है इसके इक्वल, कि मतलब बेसिकली पहले समेशन का होल स्क्वायर कर लो, और माइनस ये है कि पहले होल स्क्वायर करो फिर सम करो, ये दोनों चीज़ अलग है, ये दोनों चीज़ इक्वल नहीं है। आई इक्वल्स टू वन, इसमें काफ़ी काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है, दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू आई टी आई का होल स्क्वायर। देखो
इन दोनों में डिफरेंस देख लो क्या है। इसमें होल स्क्वायर करने के बाद सम कर रहे हैं, इसमें सम करने के बाद होल स्क्वायर कर रहे हैं। और तो ये इसके इक्वल आया, ये बिल्कुल इसके इक्वल ही है, ये बिल्कुल इसके इक्वल है जो हमने यहाँ से निकाला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, बेसिकली दिमाग में रखना है ये कॉन्सेप्ट। इससे ही हम इसके इक्वल आ जाता है ये, जो कि जो कि बिल्कुल सेम इसके इक्वल है। ये दोनों बिल्कुल सेम है। थोड़ा पॉज करके देख लो एक बार, स्टेप्स देख लो पॉज करके। ये देख लो एक बार, स्टेप्स देख लो पॉज करके। ठीक है, पॉज करके एक बार स्टेप्स देख लेना थोड़ा सा। तो ठीक है, आगे करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि अच्छे से समझ आए। तो अब हमें ये निकालना है बेसिकली, ये क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं पहले। सिग्मा सिग्मा 1 से लेकर आई आई इज लेस देन जे इक्वल्स टू एन आई इंटू जे। तो अब इसको अगर मैं लिखूं, तो मैंने आई को पहले 1 डाला, आई को मैंने 1 डाला, तो जे मेरा 2 से लेकर एन तक जाएगा। 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू 4 से लेकर 1 इंटू एन तक। ऐसे ही मैंने जब आई को 2 डाला तो 3 से स्टार्ट होगा, 2 इंटू 4 से लेकर 2 इंटू एन तक। ऐसे ही 3 इंटू 4 से लेकर 3 इंटू एन तक। ठीक है, तो ये बेसिकली वही अपर ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, अपर ट्राइंगल बन रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं या तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ, या फिर मैं पहले निकाल लेता हूँ सिग्मा सिग्मा आई इंटू जे, जिसमें आई भी मेरा 1 से लेकर एन तक जा रहा है, जे भी मेरा 1 से लेकर एन तक जा रहा है। ठीक है, तो ये मैं कैसे लिखूंगा, 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू 4 से लेकर 1 इंटू एन तक। फिर उसके बाद 1 इंटू 1 भी आएगा इसमें, 1 इंटू 1। ठीक है, फिर 1 इंटू 2 इंटू 1 से लेकर 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू एन तक। ठीक है, ऐसे ऐसे करके लिखूंगा। ये आएगा n इंटू 1, n इंटू 2, n इंटू 3 से लेकर n इंटू n तक। ठीक है, इसमें ये जो मैंने ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसको अलग कर लिए, ये डायगोनल एलिमेंट्स अलग कर लिए। ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल बन रहा है, ये ऊपर वाला ट्राइंगल इज इक्वल टू ये वाला नीचे वाला ट्राइंगल। और फिर हम इसका समेशन तो निकाल ही सकते हैं। इसका समेशन क्या हो जाएगा, इसका समेशन हो जाएगा सिग्मा आई इंटू सिग्मा जे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम बिल्कुल सेम मेथड से कर सकते हैं। और फिर इसका समेशन क्या होगा, इसका समेशन होगा सिग्मा आई स्क्वायर। ठीक है, इसका समेशन, तो दिस माइनस दिस अपॉन 2 करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यही हमने यहाँ पे किया है, यही हमने यहाँ पे किया है कि हमने बेसिकली सबका सम कर दिया है। ये पूरा जो बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है, ये पूरा बड़े ट्राइंगल का सम हो गया हमारा, ये पार्ट हमने पूरा बड़े वाले ट्राइंगल का सम हो गया। और ये जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये है ये डायगोनल एलिमेंट्स का सम। क्योंकि डायगोनल एलिमेंट में आई और जे इक्वल होंगे, तो हम जे को हटा के बस आई आई का होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल दो बनेंगे, तो अपॉन 2 हो गया। ठीक है, तो बस हमने इसको सॉल्व किया। देखो, इसमें इंडिविजुअल सिग्मा लग जाएगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये दो एपी का सम आएगा। सॉरी, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर आएगा। ये दो एपी का होल सम आ जाएगा, और ये फिर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये फॉर्मूला लग के ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप कि समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम सम ऑफ द सीरीज बाय कैंसिलेशन मेथड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और इसमें थोड़ा दिमाग लगता है, और ये प्रैक्टिस करके ही आएगा। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आई होप कि समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है उसको फिल कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।